आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमसे कह रहा है कि हमें बिल्ड करना है एक बेसिक इमेज गैलरी विथ यूज रिड्यूसर, इससे हम नेविगेट कर सके इमेज को, मतलब करंट इमेज को अलग अलग देख सके। अलाउ यूजर को नेविगेट बिटवीन इमेज एंड डिस्प्ले अगर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमें नेविगेट कर सकेंगे अलग अलग इमेजेस पे और करंट इमेज को हम देख पाएंगे, ठीक है। तो हम काम करते हैं इस पर। तो ये हो गया 28.js। 29.js पे आते हैं, ठीक है। और इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 29.js। 29.js कहाँ है? 29 या, ठीक है। यहाँ पे तो वही चीज़ है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रेड्यूसर लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले पता है रेड्यूसर कैसे लिखते हैं, रेड्यूसर। तो फिर कौन सा स्टेट हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्पैच, ठीक है। स्टेट और डिस्पैच होता है, ऐसे वैसे हो जाएगा। और साथ में यूज रेड्यूसर हमें यूज़ करना, तो यूज रेड्यूसर हो जाएगा। और यहाँ पे रेड्यूसर फंक्शन ऐसे हमें बताया कि कैसे लिखते हैं, रेड्यूसर और कॉमा इनिशियल स्टेट। ओके, इसको किस तरीके से हम लिख देंगे जैसे हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल स्टेट और इसको क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो रेड्यूसर को भी, तो रेड्यूसर फंक्शन कैसे बनता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्स्ट इमेज रेड्यूसर और इक्वल टू हमारे पास जाएगा स्टेट कॉमा एक्शन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एरो फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्या जाएगा, इनिशियल स्टेट। तो कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में क्या करते हैं कि पहली जो हमारी इमेज होगी उसको दे देंगे। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, करंट इमेज इंडेक्स, ठीक है। तो इमेज है क्या, वैसे ये भी नहीं बताया मैंने अभी। तो अभी इमेजेस हम ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी। तो करंट इमेज में हम 0th इंडेक्स वाला ले रहा है, मतलब पहला जो हमारे पास इमेज होगी, ठीक है, उसको ले रहा है। तो पहले इमेज हमारे पास क्या है, देखते हैं, इमेजेस लिख लेते हैं। और इमेजेस के अंदर हम लोग बहुत सारी इमेजेस डालने वाले हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ लिख देते हैं हम लोग कॉन्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इमेजेस कौन कौन से होंगे। यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर जाते हैं, फिर हम दूसरी कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और वो ये वाली है, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी ले लेते हैं कोई, यहाँ से कोई सी इमेज उठा लेते हैं। ज़्यादा नहीं उठाएंगे, 4 उठा लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो 4 इमेजेस हमने उठा ली, ठीक है, ऐसे ही बाहर से। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे काम करना है हमें। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या करने वाले हैं। देखिए, हमें यह करना है कि हमें इमेज को इमेजेस दिखानी है, ठीक है। और इमेज को कोई बंदा आगे बढ़ा सकता है कि नेक्स्ट तक इमेज देख सकता है, ठीक है, प्रीवियस इमेज भी देख सकता है। तो बस इतना सारा लगाना है हमें। तो इमेज गैलरी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक डिव खोलते हैं, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। पहले तो इमेज दिखाना है हमें, एस आर सी इज इक्वल टू इमेज की एस आर सी क्या होगी, सोर्स। तो ये हमारी इमेज जो दिखेगी वही होगी, ठीक है। और इसको हम ऐसे करके बंद कर लेते हैं, ऐसे नहीं, सेल्फ सेल्फ क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा डिप को भी बंद कर देंगे। तो एक और डिप बना लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या होगा कि हम 2 बटन बनाएंगे। एक बटन क्या करेगा, एक बटन करेगा हमारे पास प्रीवियस इमेज को दिखाएगा, और एक बटन हमारे लिए नेक्स्ट इमेज को दिखाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस के लिए हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे हम लोग फंक्शन डिस्पैच कर देते हैं। और इस फंक्शन में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे टाइप जो होगा, डिस्पैच अगर हमने टाइप किया है तो यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म होगा जब टाइप क्या होगा, प्रीवियस इमेज, ठीक है। तो मतलब कोई बटन भी क्लिक करेगा तो ये वाला डिस्पैच होगा एक्शन परफॉर्म करने के लिए, और इस पर एक्शन लगा देंगे कोई। अब यहाँ पे ऑन क्लिक पे हमारे पास क्या होगा, एक परफॉर्म होगा, और यहाँ पे डिस्पैच, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कि टाइप क्या होगा, नेक्स्ट इमेज, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। तो इमेज रिड्यूसर पे आते हैं, स्विच करते हैं, सो तभी काम करेगा ये। तो स्विच
क्या लिखा, स्विच एक्शन डॉट टाइप। तो हमारे पास एक्शंस होंगे। जैसे कि पहला केस होता है कि अगर हम नेक्स्ट इमेज पर जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इमेज यदि इस पर क्लिक होता है तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि रिटर्न कर देंगे। देखिए क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ देखने वाली चीज़ है। हम क्या करेंगे, करंट इमेज इंडेक्स में स्टेट डॉट करंट इमेज इंडेक्स को +1 कर देंगे। और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट क्यों बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस क्या होगा, प्रीवियस के लिए, प्रीवियस इमेज के लिए। अब इसमें प्रीवियस इमेज में क्या होगा कि हम लोग रिटर्न कर देते हैं करंट इमेज इंडेक्स, तो होगा ही होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट जो करंट इमेज एड्रेस है उसमें से माइनस कर देते हैं 1 को, ठीक है। फिर कर्ली बना दिया मैंने। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे तो आपको पता ही क्या करना, डिफ़ॉल्ट पे हमें स्टेट बस लिखना। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब इमेजेस को काम पे लेते हैं, ठीक है, इमेजेस को। और यहाँ पे चेंज करते समय इमेजेस को भी चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फंक्शन के अंदर जाते हैं, फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे प्लस करेंगे। हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को बढ़ाना है और इमेज को बताना है कि तुम्हें कौन सी इमेज दिखानी है, ठीक है। तो ये सोचिए आप। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉन्स्ट करंट इमेज कौन सी है, इक्वल टू लिखो कि इमेजेस के अंदर जो स्टेट डॉट करंट इमेज एड्रेस से आ रहा है वही हमारी, उसको करंट इमेज के अंदर डाल दो, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसको करंट इमेज के अंदर डाल दो। और हम यहाँ पे करंट इमेज को इस तरीके से प्रिंट करेंगे। फिर कैसे, ऐसे करंट इमेज, ओके। देखते हैं, ये आ रही है हमारे पास थॉर की इमेज, फिर सिलेक्ट करते हैं। ये आ रही है एक और इमेज, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इमेज आ रही है, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इमेज आ रही है, ठीक है। देखिए आ रही सारी इमेज, प्रीवियस करने पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा लॉजिक, इस तरीके से हमने काम कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। क्रिएट अ डिफरेंट राउट पेजेस कंपोनेंट यूजिंग यूज इफेक्ट टू अपडेट द डॉक्यूमेंट टाइटल विद द विजिटेड टाइप पेज व्हेनेवर इट चेंजेस, ओके। तो यहाँ पे राउट्स पे यूज़ करने हैं ताकि हम डिफरेंट पेजेस पे जा सके। और उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे टाइटल दिखाना है, ठीक है। तो उसको बंद करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 30। RF से नहीं किया, क्या मैंने यहाँ पे सेव कर लेता है, क्यों नहीं आ रहा, 30 आ गया, हाँ, ओके। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं। राउट लगाना मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो राउट कैसे लिखते हैं, तो ब्राउज़र राउटर, ठीक है। या राउटर डॉम्स इसको और लिख लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+X दबाते हैं, Ctrl+V। और यहाँ पे क्या करते हैं, ब्राउज़र राउटर के अंदर हम लोग राउट्स बना लेते हैं। तो राउट्स, और राउट्स के अंदर अब एक एक करके राउट बनाते हैं। तीन पेजेस काफ़ी हैं। उससे क्या होगा, इसका पाथ जब हमारे पास स्लैश हो तो एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमेंट लिखते हैं और यहाँ पे एक कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए, ठीक है। और वो कंपोनेंट कौन सा होगा, इसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। सपोज करिए मैंने बना लिया home.js, ठीक है। अब RFC कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि आई एम, नहीं होम बस लिख देते हैं, ठीक है, होम। और एक और बना लेते हैं अबाउट, क्या नहीं बनाने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, एक होम और अबाउट। आगे आप बनाते रहिएगा जो बनाना है आपको। RFC लिख देते हैं यहाँ पे, RFC, यहाँ लिख देते हैं अबाउट, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पे आपको और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं होम को पहले, ठीक है। दूसरा रोड बनाते हैं,
और ये अबाउट के लिए होगा। तो ये हम किस पेज पे जाएंगे, अबाउट, और ये हमारे पास क्या रेंडर करेगा, अबाउट को। ठीक है, तो यहाँ पे अबाउट लिख दिया हमने। दो चीज़ें हो गई हमारे पास, पाथ, राउट, अबाउट। अब देखिए मेरे को बस क्या करना है, होम पे जैसे मैं जाता हूँ, सपोज से होम पे मैं जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे होम लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे होम में कुछ दिखाना है, ठीक है, टाइटल में कुछ दिखाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़ इफेक्ट, बस यूज़ इफेक्ट, और उसके बाद यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का जो फंक्शन होता है कॉल बैक, और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमा लगा के ये अपना ब्लैंक डिपेंडेंसी, और उसके क्या करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल क्या होगा, और डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल क्या होगा, हमारे पास होगा होम। ठीक है, ऐसा क्या होगा, होम होगा, अरे सॉरी, होम। राउट इज़ नॉट डिफाइंड, राउट इज़ नॉट डिफाइंड व्हाट, एक सेकेंड देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे डिफाइंड नहीं हुआ, कॉमा राउट, ठीक है। ओके देखिए होम आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए टाइटल आ रहा है ना, होम। अब ऐसे अगर मेरे को उसके साथ करना होगा अबाउट के साथ, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब बस मेरे को क्या करना पड़ेगा, टाइटल लिखना पड़ेगा अबाउट, अबाउट। ओके, अब देखिए अबाउट मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे यूज़ इफेक्ट डिफाइन नहीं किया, तो यूज़ इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए मैं टी लिख देता हूँ एक बार, और डिफाइन हो जाएगा। कौन लिखेगा इतना बड़ा। अब देखिए मैं स्लैश करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अबाउट पे आता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अबाउट, और देखिए अबाउट, टाइटल क्या आ रहा है, अबाउट आ रहा है। तो फाइनली हमने इतने सारे किए प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पार्ट 1 में हमने इतने सारे किए थे, पार्ट 2 में इतने सारे कर लिए। अभी हम ऐसे बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। मैं बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, और बहुत बुरी हालत है, पता नहीं एडिट कब करूँगा, लेकिन बट एडिट करके डाल के देता हूँ, ठीक है, आप लोग को काफ़ी अच्छे से। और बस आपको थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, और आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। इसको देखिए वीडियो को, फिर खुद से ट्राई कीजिए। चलिए फिर, थैंक यू, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।